टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है टेंस एंड इट्स टाइप। काल और उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है, टेंस का अर्थ है काल, और इसके प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, समय की तीन अवस्थाएं होती हैं। मूल रूप से समय तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, इन अवस्थाओं को काल कहते हैं। समय जो है वो कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में, और उन तीन भागों का क्या कहते हैं? काल कह देते हैं। देखिए, बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं, और जो चल रहा है उसको प्रेजेंट कहते हैं। जो समय आने वाला है उसको फ्यूचर कहते हैं। जैसे कि मैं एक टेंस बताता हूँ आपको, बीते हुए समय का एक टेंस बताता हूँ। जैसे पास्ट टेंस का मैं एक सेंटेंस बताता हूँ आपको, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मैं पढ़ा चुका, तो ये क्या है? पास्ट में है। अब जो समय चल रहा है, प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस, मैं पढ़ाता हूँ, तो ये प्रेजेंट का हो गया। अब फ्यूचर का कैसे बनेगा? मैं पढ़ाऊंगा, तो ये फ्यूचर का हो गया। इस प्रकार से बीते हुए समय को क्या बोल देते हैं? पास्ट, और जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो आने वाला समय है उसको बोलते हैं फ्यूचर। देखिए, अब टेंस होते हैं जो, वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रेजेंट, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अब इनके चार चार रूप होते हैं। इनके चार चार रूप होते हैं सबके। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, प्रत्येक टेंस के चार चार रूप होते हैं। जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार रूप हैं, और ये इन तीनों के साथ में लगते हैं। कौन तीनों के साथ में? इन तीनों के साथ में चार चार। जैसे कि देखिए, प्रेजेंट के चार कैसे होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके चार हो जाएंगे। उसी प्रकार से चार पास्ट के होंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से चार फ्यूचर के होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार से हम समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट के समझेंगे पहले चार। प्रेजेंट टेंस के चार रूप समझेंगे। कौन सा? देखिए, पहला है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, इस काल में कार्य वर्तमान समय में होता है, लेकिन काम के पूर्ण यानी पूरा और अधूरा रहने का पता नहीं चल पाता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे देखिए, मैं, और इसमें एक और चीज है, पहचानते कैसे हैं? हिंदी में क्या होता है? वाक्य के क्या? वाक्य के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या होता है? ता है लगा होगा। हिंदी में बोल रहा हूं मैं, हिंदी में कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है हिंदी में कि वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा होगा? ता है, ती है, ते हैं, जैसे शब्द लगे होंगे। सो समझ में आना कि ये प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट के हिसाब से इसको अंग्रेजी बनानी है, इंग्लिश बनानी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको इधर आगे। देखिए, जैसे कहूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो देखिए, पढ़ाना क्या है? क्रिया है, वर्ब है, मेन वर्ब। समझ रहे हैं कि नहीं? तो एंड में क्या लगा है? ता हूं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रेजेंट का है। इस तरीके से समझ लेना है। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, आई, फिर वर्ब पढ़ाने की अंग्रेजी लगेगी टीच, TEACH, टीच, है ना। उसके बाद में लगेगी इंग्लिश, ENGLISH। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा नियम आगे चलेंगे पढ़ के, तब बताएंगे। इसमें एस या यस का प्रयोग होता है सिंगुलर अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाते हैं। देखिए, यहाँ प्लूरल में रखा गया है आई को, तो यहाँ पे ईएस नहीं लगा है इसमें।
तो इतना समझिए केवल अभी आप के प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान किस तरीके से होती है कि इस काल में कार्य तो वर्तमान काल में होता है, लेकिन ये पता नहीं कर पाते हैं कि ये पूर्ण है या अपूर्ण क्रिया है। ठीक है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। सिंपल सा पहचानने का तरीका है कि क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू जैसे आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। ठीक है, उस प्रकार से अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, इस काल में कार्य वर्तमान समय में जारी पाया जाता है, वर्तमान समय में जारी पाया जाता है। जैसे देखिए, और वाक्य के अंत में क्या, इसकी एक और पहचान है हिंदी में पहचानने का तरीका, वाक्य के अंत में यानी क्रिया के अंत में क्या लगा होगा, रहा है लगा होगा। रहा है, रही है और रहे हैं, ये से शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, वाक्य की क्रिया के अंत में क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द मिले तो समझ जाना आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये देखिए एंड में, आखिरी में, वाक्य के आखिरी में रहा हूं लगा है, तो ये काय का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई एम टीचिंग यू। अभी मैं टेंस के सेकंड वाले पार्ट में आपको समझाऊंगा कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, उसके आपको नियम बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा आपको, और उसे बनाना सिखाऊंगा। अभी केवल हम पहचान सीख रहे हैं इस वीडियो में कि कौन से टेंस की कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से उसकी पहचान होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरीके से पहचान मिलेगी आपको, इस काल में कार्य का वर्तमान समय में थोड़ी देर पूर्व यानी थोड़ी देर पहले पूरा, पूर्ण का मतलब पूरा हो चुके होने का बोध होता है। जैसे देखिए इसमें वाक्य की क्रिया के अंत में यानी अंत में आपको क्या मिलेगा, चुका हूं, चुके हैं। ठीक है, चुका हूं, चुके हैं, चुका है, यानी सीधा है कि लास्ट में आ है, ई है, ए है। ठीक है, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इसको कैसे पहचानेंगे आप कि लास्ट में क्या लगा है, चुका हूं। तो चुका हूं क्या में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस है भैया, उसमें से अपन को उसके हिसाब से आपको कर देना है। अभी हम सेकंड वाले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट बनेगा, तो उसमें सिखाया जाएगा कि टेंस कैसे बनाया जाता है, हिंदी से इंग्लिश में टेंस कैसे, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान किस तरीके से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान किस तरीके से मिलेगी। इस वाक्य में कार्य वर्तमान काल में समय दिखाया जाता है, समझ में आ रहा है। इस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि समय दिया होता है, वाक्य के बीच में समय दिया होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैं आपको दो घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो देखिए इसमें समय दिया हुआ है कि क्रिया कितने घंटे से की जा रही है, 2 घंटे से, तो इसलिए ये किसका सेंटेंस माना जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में इसको रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें समय दिया हुआ है। रहता में हमेशा कंटिन्यूअस की तरह, जैसे कंटिन्यूअस में भी तो रहा लगा था, लेकिन उसमें फर्क कितना है कि उसमें समय नहीं दिया हुआ था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या दिया होगा, समय। जिसमें समय दिया हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, और जिसमें समय नहीं दिया हो और लास्ट में रहा लगा हो, रहा है लगा हो, रहा हूं लगा हो, रहे हैं लगा हो, उसको कह देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस।
और जिसमें नहीं लगा हो समय उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल देते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है समय। इसको देखिए, आई हैव बीन, पढ़ाने के लिए टीच, TEACHING। अब कंटिन्यूअस है तो वर्ब में ING लगाते हैं। आई हैव बीन टीचिंग यू, टीचिंग यू कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होगी। पास्ट टेंस में क्या होता है, देखिए पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट इस काल में कार्य भूतकाल में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, भूतकाल में, यानी ता है था। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आई टॉट, TOUGST, आई टॉट यू। देखिए इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट लगभग एक से होते हैं कि वाक्य के अंत में क्या होगा, आपको चुका, चुकी, चुके, यानी लास्ट में आपको ऐसे बड़े आ की आवाज आएगी, बड़े आ की मात्रा की, छोटी की मात्रा की आवाज, बड़ी की मात्रा की, लेकिन है नहीं लगा होगा, है नहीं लगा होगा। मात्रा आएगी लेकिन देखिए यहाँ पे मात्रा आई है आ की, लेकिन है नहीं लगा, है लग जाता तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। अब इसके लास्ट में ये भी मिल सकता है आपको, ता था, ती थी, ते थे, ये भी मिल सकता है। तो ये जब दिखें आपको हिंदी वाले वाक्यों में तो उसको अंग्रेजी में बदलने के लिए तुरंत समझ जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट किस तरह की पहचान होती है। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा है था, इसमें रहा था आ जाएगा, एक जैसी है लगभग, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए इस काल में पाया जाता है कि कार्य भूतकाल में जारी था। क्या था, भूतकाल में कार्य जारी था। जैसे कि देखिए प्रेजेंट में जारी रहता है, इसमें जारी था। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था, तो लास्ट में क्या है, रहा था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। समझ रहे हैं, रहा था, रही थी, ऐसे शब्द आपको मिले वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में रखा जाएगा। अगर था की जगह पे है आ जाएगा तो वो प्रेजेंट में रखा जाएगा। अगर था आ जाएगा, रहा के साथ में था आ जाएगा तो वो पास्ट में रखा जाएगा। और इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे कि थे की अंग्रेजी लगती है, था की अंग्रेजी क्या लगती है, स्पेलिंग क्या लगाते हैं, वो हम सेकंड वीडियो के सेकंड वाले पार्ट में सीखेंगे। अब देखिए इसको मैं अंग्रेजी में बनाता हूं, सब्जेक्ट आई, था की अंग्रेजी लगेगी वॉज, पढ़ाने की अंग्रेजी तो टीच, TEACH। अब देखिए कंटिन्यूअस वाले जितने भी सेंटेंस हैं, कंटिन्यूअस वाले जितने भी सेंटेंस हैं उसमें ING लगाते हैं, ये ING। अब किसको पढ़ा रहा था, आपको, तो आपकी अंग्रेजी यू आ गई। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि अगले वाला जो वीडियो आएगा कल, उसमें बताया जाएगा कि पहले क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म कौन से टेंस में लगती है, वो आने वाले वीडियो में बताया जाएगा। अभी मैं केवल आपको टेंस के जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में, उनकी पहचान बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, देखिए पास्ट परफेक्ट में इस काल में पाया जाता है कि कार्य भूतकाल में हो चुका था, भूतकाल में हो चुका था, यानी कि लास्ट में क्या था,
चुका, था, चुकी, थी, चुके थे जैसे शब्द आएंगे, ठीक है। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूं आपको, लास्ट में क्या था, चुका, था, चुकी, थी, चुके थे, ऐसे शब्द आएंगे वाक्य के अंत में हिंदी में, उसको अंग्रेजी में बनाना बताता हूं। देखिए, मैं तुमको अंग्रेजी यानी इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ा चुका था। अब मैं थोड़ा इस वजह से, ये डेस्क मेरी हिलती है, इस वजह से मैं थोड़ा साफ नहीं लिख पा रहा हूँ और थोड़ा बड़ा नहीं लिख पा रहा हूँ। तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका था, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, आई हैड। ये जो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, जैसे हैड हो गया, वाज हो गया, ये अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग टेंस के अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। तो ये देखिए पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, आई हैड। अब देखिए इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, आई हैड टॉट, TOUGHT, टॉट। आई हैड टॉट यू, आई हैड टॉट यू इंग्लिश। ये हो गया भाई, आई हैड टॉट यू इंग्लिश। तो ये परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा। एंड में देखिए चुका था आया है, इस वजह से ये इस वाक्य में ये किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट वाले में आएगा। क्यों, क्योंकि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी जैसे शब्द आते हैं वो पास्ट में रखा जाता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इस काल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है कि कार्य भूतकाल में कुछ समय से हो रहा है, यानी समय दर्शाया होगा पास्ट में। देखिए रहा था, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था। देखिए एंड में रहा था और बीच में समय दिया हुआ है। और ये रहा था क्यों है, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए था। प्रेजेंट में होता तो है लगा होता, है लगता रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। यहाँ था लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पीछे रहा था भी लगा हुआ है, बीच में समय भी दिया हुआ है। और ये दोनों कंडीशन किस में पूरी होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पूरी होती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये बता दिया है मैंने। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो कैसे, आई हैड बीन टीचिंग, TEACHING, आई हैड बीन टीचिंग किसको, यू, कब से, फॉर 2 आवर, ठीक है। इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मातृछाया कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। देखिए अब लास्ट है जो आपका फ्यूचर टेंस का जो आपका चौथा वाला जो रूप है नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, इस काल में कार्य के भविष्य में होने की सूचना मिलती है। इस वाक्य में देखिए क्या होता है, वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे ऐसे शब्द आते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखिए एंड में क्या लगा है, गा। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा हो, समझ जाइए वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इसमें कैसे लगेगा, आई शैल टीच, TEACH, टीच यू। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो जाएगा। पहचानिए कैसे, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गी, गे आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में वही चीज है, कंटिन्यूअस में कार्य जारी पाया जाता है। इस काल में कार्य भविष्य में जारी पाया जाता है। भविष्य में क्यों, क्योंकि फ्यूचर का तो भविष्य में जारी पाया जाएगा। भूतकाल में जारी कब पाया, क्योंकि पास्ट का होगा
पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो भूतकाल में जारी पाया जाएगा। प्रेजेंट में, वर्तमान में जारी पाया जाएगा तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भविष्य में क्या होगा, जारी पाया जाएगा। जैसे कि देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा होऊंगा, मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा। देखिए लास्ट में गा आ गया है, रहा भी है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो जाएगा आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग यू। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्यों है, क्योंकि इसमें भविष्य में यानी आने वाले समय में बता रहा है, आने वाले समय में पढ़ाऊंगा, आने वाले समय में क्रिया की बात हो रही है, रहा होऊंगा। तो गा पीछे आ गया है, रहा भी लगा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है कि फ्यूचर में यानी भविष्य में कार्य के हो चुके होने का पता चलता है। इस काल में कार्य के भविष्य में हो चुके होने की सूचना मिलती है। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा चुका होऊंगा। देखिए, मैं घर जा चुका होऊंगा या वह घर जा चुका होगा। मैं घर जा चुका मैं घर जा चुका होऊंगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आई shall have taught, TOUGST, I shall have taught, sorry, I shall have gone, जा चुका। मैं थोड़ा इसमें डिस्टर्ब हो गया कि पहले पढ़ाने का अपन एग्जांपल ले रहे थे, इस वजह से। I shall have gone to home। देखिए, चुका होऊंगा, चुके होंगे, यानी लास्ट में क्या लगा होगा आपका, वही चुका होगा यानी गा, चुका आ नहीं आ और फिर गा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द आपके फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे। वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कहलाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वही कंटिन्यूअस आ गया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि बीच में समय दिया होता है और लास्ट में गा भी जैसे शब्द आएंगे। जैसे देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा होऊंगा। ये तो बीच में देखिए समय भी दिया हुआ है और लास्ट में रहा होऊंगा भी है। देखिए, तो यहां पे आई शैल हैव बीन लग जाएगा इसमें। पढ़ाने की क्या, टीच, TEACH, रहा है तो ING लगेगा। आई हैव बीन टीचिंग कितने घंटे से, 2 घंटे से, फॉर समय, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक बार और मैं सिंपल से बता देता हूं आपको। देखिए, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, लास्ट में थोड़ा सा समझा देता हूं, मैं प्रेजेंट से समझा देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ध्यान सुनिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता, ती, ते आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होते हैं, जिस वाक्य के पीछे रहा हूं, रहे हैं, रहा
है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द आएंगे वाक्य के अंत में, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, वाक्य के बीच में समय दिया होता है और लास्ट में रहा हूं, रहे हैं, रहे हों जैसे शब्द आते हैं। अब देखिए पास्ट में क्या होता है कि पास्ट में इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, और था, ती थी, ते थे जैसे शब्द आते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे जैसे वाक्य की क्रिया के अंत में आते हैं। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वही चीज है कि इसमें केवल समय आ जाएगा, जो कंटिन्यूअस का था उसमें केवल समय जोड़ देंगे तो पास्ट परफेक्ट का बन जाता है, और समय को हटा देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस का बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, तो बीच वाक्य के बीच में समय भी दिया होगा, लास्ट में रहा था, रही थी जैसे शब्द भी आएंगे, उसमें वो काय में चले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाएंगे। इस प्रकार से फ्यूचर टेंस में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, बाकी की क्रिया के अंत में क्या आते हैं, गा, गी, गे जैसे शब्द आते हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रखे जाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, गा, गी के साथ में क्या आता है, रहा, रही, रहे, जैसे कि देखिए मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा, वह खेल रहा होगा, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में रखे जाते हैं वाक्य। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे वाक्य की क्रिया के अंत में शब्द मिलेंगे आपको, वो फ्यूचर परफेक्ट में रखे जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगा हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और वाक्य के बीच में समय दिया होगा, 2 घंटे से 4 घंटे से 8 घंटे से, सोमवार से मंगलवार से, ऐसे समय दिया होगा। ठीक है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखे जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, उसके टाइप्स ऑफ टेंस बता दिए हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बता दिए हैं। आने वाले वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको इनके सेंटेंस बनाना बताऊंगा कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाई जाती है।